महाकुंभ प्रयागराज, कुछ और है ही नहीं। वाह भाई वाह, कुछ तस्वीरें अभी और आ रही हैं, क्या बात है। हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू जगा कर जाऊंगा। तमाम सारे साधु संत महात्माओं की छतरियाँ, उनका जो एक स्टैंडर्ड है वो, और ये सारी चीज़ें। कमाल की बात यह है कि इतना भव्य आयोजन हो रहा है, कुछ लोगों को इसमें समस्या है। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि आखिर वो लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं ये लोग। हाँ, ऐसा पूछना पड़ता है कि ये लोग हैं कौन। एंड वेरी सरप्राइजिंग इट इज़, बिकॉज जहाँ पूरी दुनिया खुश है इस आयोजन को लेकर, वहाँ कुछ लोग इतने परेशान हैं बेचारे। तरस आता है मुझे उन लोगों पर, उन लोगों की सोच पर तरस आता है। पर क्या करें, वो बेचारे भी मजबूर हैं। उनकी रोजी रोटी शायद 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 ऐसी चल रही होगी, गाली देके, हिंदू धर्म को गाली देके उनकी रोजी रोटी चलती होगी, क्या कह सकते हैं। बट वॉट एवर, कुछ तस्वीरें अभी भी लगातार आ रही हैं प्रयागराज से, कुछ तस्वीरें रोज हमको मिलती हैं, और हमारा काम है आप तक उन तस्वीरों को पहुंचाना। राइट। टोंटी, हाँ, टोंटी भैया कल कह रहे थे कि हम बता क्या वहाँ देख लो ट्रेन खाली आ रही, तो टोंटी भैया से ले लो भैया, पचास खाती हमारे से कह रहे। अरे चमचों के बीच में फंसे मूर्ख आदमी, हाँ, बड़ा करा दे भैया टिकट उनका। तुमको अभी तक तुम क्या, ये क्या है, बदतमीज़ है, बेहुदा टाइप का आदमी। ऐसे आज तक कोई ढंग का पत्रकार मिला जो उसकी तरीके से होता है। मध्य प्रदेश आया था एक बार, एक यादव जी से भिड़ लिया था, है ना। पहले कौन हो, मिश्रा जी हो, मिश्रा जी हैं। तो कहता अच्छा यादव हो, अच्छा नकली हो तुम। तो ढंग का कोई एक दिन आदमी मिल गया, उसी दिन सही कर देगा इनको। खैर चलिए, तो टिकट तो सर स्थिति सब जगह खराब है, बहुत बुरा हाल है। बिना अपने टिकट बुक कराए हुए जाइएगा मत, वरना बाद में गाली देंगे हमको टिकट नहीं मिला, नहीं मिला। सबसे अच्छा आप अपनी कार से चले जाइए, सब परिवार जा रहे हैं, एक दो ड्राइवर साथ में रखिए, मतलब दो लोग, दो तीन लोगों को गाली चलानी आती है, उससे बेहतर कुछ नहीं लगता मुझे फिलहाल आज की तारीख में। क्योंकि क्या करोगे, फंस जाओगे कहीं जाके। हाँ भाई देखें जरा, ये है वो नागा साधु। और आप क्या समझ रहे थे, इन्हें कुछ नहीं आता, बस ऐसे ही आ गए। वैसे जहाँ ये खड़े हैं बिना कपड़ों के, वहाँ आप एक शर्ट और पैंट में भी खड़े नहीं हो पाएंगे, इतनी ठंड है, गजब की ठंड है। भगवान मालिक है, कैसे ये लोग रह लेते हैं भाई, मेरी तो समझ के बाहर है। तपस्या ऐसी खतरनाक कि भगवान इतनी शक्ति देते हैं, गजब है, अद्भुत है। बहुत सारे लोग, अच्छा एक चीज़ और भी देखिए, सोशल मीडिया से पहले नागा साधुओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता था भारत में। सोशल मीडिया आने से एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हो गई, हम जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल गया, वरना पहले लोग एक तरफा चलती थी, मजाक उड़ा रहा है। अच्छा ये मजाक स्कूल के टीचर्स के क्लब बनाए जाते थे, आप लोगों को नहीं मालूम, जब आप छोटे होंगे ना तब पता कीजिएगा। स्कूल के टीचर्स जो है ना, उनके लिए पार्टी थ्रो होती थी साल में 2 बार, एक सर्दियों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में बुलाया जाता था सबको। फिर वहाँ पर पार्टी में ही जो है सुबह से लेकर शाम तक वो गेम वेम होते थे, फिर उसमें एक आध को बोलने वाले को बुलाते थे। वो जो फीड करता था वो स्कूल के टीचर बच्चों में फीड करते थे। ये भारत में चला है तकरीबन तकरीबन 50 साल। और इस तरह से आपके ऊपर जो उनसे कनेक्टेड नहीं भी होता था वो ऑटोमेटिकली हो जाता था, उनसे इंस्पायर हो जाता था, क्योंकि इतने इंस्पिरेशनल लोग नहीं थे। अब हम जैसे लोग आ गए हैं, आफत हो गई है, हैं? अब सच सामने आ गया। सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा फायदा तो हम लोग को ही हुआ है। तो जिन नागा साधुओं का मजाक उड़ाते थे, कुछ भी बोलते थे, आज उन नागा साधुओं की पूजा हो रही, लोग जाके पैरों में गिर रहे हैं उनके। और यही सच्चाई है, सनातन धर्म को बचाने वाले लोग हैं ये। राइट। आइए देखें सर और क्या बदलाव हो गया, ज़बरदस्त बदलाव हो गया भाई। हाँ, ये पढ़ी लिखी पीढ़ी में भी बदलाव हो रहा है, ये सबसे खतरनाक है। क्या देख रहा हूँ मैं, प्रीमियम ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन में प्रीमियम सीट्स, एसी बोगी, और उसमें भजन। वो नहीं चल रहा आज की रात हुस्न का, है। अरे राम 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 राम, बहुत बहुत बुरा हो रहा है इस देश के साथ। वो आइटिन बाबा उसने एक अपने वीडियो में कहा था पुराने वाले में कि आजकल तो कुछ भी चल रहा, जो वायरल हो गया सो हो गया। बिल्कुल सही है। साथ में ये भी कहा था, अगर मान लो कल को ये हिंदू धर्म वाले वायरल होने लगे, सनातन वाले वायरल होने लगे, तब क्या होगा, तब मजा आ जाएगा, चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। इन्हीं पर पलट के पड़ जाएगा, वही हो रहा है। अब सनातन परंपराएं वायरल हो रही हैं, अब लोग बाबाओं को फॉलो कर रहे हैं, और ये भी अच्छी बात है कि बाबा इस पर दिख रहे हैं। नवीन जी आइए, स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भारतीय, भारतीय तो बैठे हैं, जो भारतीय, जो हिंदू नहीं है और जो भारतीय नहीं है वो हिंदू बन गए भाई। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर मेरे सज बिहारी, मन मंदिर मेरे सज बिहारी, मनमोहन तेरे चावे तो प्यारी, मनमोहन तेरे चावे तो प्यारी। बंस बजैया रास रचैया, तुम धार मेरे तुम एक गैया, तुमसे बड़ा काम कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देव
बहुत सारे लड़के अक्सर पूछते हैं लड़की कैसी होनी चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए, जिसको ऐसे भजन आते हो लड़की वैसी होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो उसकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे उस इंजीनियर, उस डॉक्टर का जिसको सीधे मुंह बात करनी नहीं आती, जो रोज शाम को 2 पैग लगाती हो, क्या करोगे उसका? जिसको धर्म का ABCD नहीं आती, उसका क्या चार्ट डालोगे? जिसके संस्कार अच्छे हों, विवाह उससे कीजिए। अगर ना पढ़ी लिखी भी हो तो भी तुमको राजा बना देगी। अच्छा, बाय द वे, एक मिनट में एक चीज़ तो भूल ही गया। बाय द वे, मतलब जो धीरू भाई अंबानी जो थे, उन्होंने तो किसी इंजीनियर से शादी करी होगी, डॉक्टर से करी होगी, PhD से करी होगी, नहीं? अच्छा, उनकी वाइफ नहीं थी इतनी बड़ी, फिर भी वो अंबानी बन गए अपने जीवन काल में, क्योंकि पत्नी संस्कारी थी, इसलिए। पत्नी अगर आपको संस्कारी मिल गई तो समझ लीजिए अंबानी बन जाओगे, और नहीं तो आज की रात हुस्न का मजा लेते रहो बैठ के। हाँ? अच्छी बात है, जिस जगह आप जा रहे हो राकेश रोशन जी, वहाँ पर हमें मेंटली प्रिपेयर होकर जाना चाहिए। मैं अभी किसी सज्जन से, हमारे लाइव व्यूअर हैं, उनसे कुछ बातचीत करी तो होटल वगैरह के बारे में बात करी, तो उनके परिचित का था। उन्होंने बोला कि जो है होटल का मिनिमम रेट ये है। तो ऐसे मैं ऑलरेडी मैं इतना मानकर चल रहा हूँ, और बहुत एक्सॉर्बिटेंट रेट है वो, मतलब सोचना ही बेकार है ना? क्या मानकर ही चल रहे हैं कि इतना तो लगेगा, राइट? और आप किस्मत वाले हैं कि आज भीड़ नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी है। मुझे भी आज के बारे में मालूम चला कि हाँ, आज कंपेरेटिवली कम भीड़ है, तो ये तो अच्छी बात है। चलिए साहब, महाकुंभ से बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिट भी रहे हैं। एक शेख साहब आए थे, पिट गए शेख साहब, कैसे जरा देखें। महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक युवक को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल युवक ने एक शेख का वेश धारण किया था, जिसको देखकर वहां मौजूद साधु। शेख बनकर आए थे साहब, इनको बनानी थी रील। और शेख का वो बना देना। अच्छा, शेख बन के आया था। यहीं का रहने वाला, बाहर का है? वो दुबई से आया है। दुबई से आया है, यहीं का था और ऐसे फर्जी बन के आया? हाँ, फर्जी बनकर आया। यहाँ का गाड़ी खाने को चला था। अच्छा, फिर इनको हमने पकड़ लिया। क्या कर रहा था वहाँ पे? यहाँ चल रहा था, मीडिया आगे चल गए थे, और वो पीछे पीछे चल रहा था। कोई बड़ा अफसर आ रहा है ऐसे। ये नकली नकली शेख बन रही थी, नकली थे। बिल्कुल। उसको देश क्या था, कुछ पता था क्या? नहीं, यही बस शूटिंग ही करनी। यही पता था, हमने तो बाकी नकली थे। हालांकि भी क्लियर नहीं है, तस्वीर हमने आपको दिखाई कि पहले शेख के ड्रेस में पूरा वो युवक आया। अब ये भी कहा जा रहा है कि उसने कुछ कमेंट भी किया, कुछ गलत भी बोला। हालांकि वो हम नहीं देख पाए। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग के पर्पस से वायरल होने के लिए शायद वो पहुंचा था, और इसी वजह से ऐसे कपड़े पहन करके खुद को वायरल करना चाहता था कि लोगों से घेर ले और वो कहीं ना कहीं लोग वीडियो बना ले, वो वायरल हो जाए। हालांकि महाकुंभ में एक और रिकॉर्ड बनेगा, मैं बाई गॉड की कसम कह रहा हूँ। ये रील बनाने वाले यूट्यूबर, फूटूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इनकी कुटाई का रिकॉर्ड भी बनेगा। ये ससुरे हर गली मोहल्ले चौराहे हर मोड़ पर कुट रहे हैं, जो मिल रहा है इनको धो रहा है, लगा तो चाहिए, लगा सही है। पाप भी तो बहुत किए हैं, कभी गेम प्रमोट कर रहे थे, कभी कचू कर रहे थे, मारो दो चो इनको तरीके से। हाँ, कौन दिक्कत ना है, वहाँ बड़े इन्फ्लुएंसर बनेंगे। तो साहब गए थे फेमस होने के लिए, बोले तो कि शेख की ड्रेस पहनकर पिट गए। पर मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, लोगों ने इस बात पर उनको पीटा कि भाई ये हिंदी बोल रहा था, इससे उनको शक हुआ। तो मैं एक बड़ी विनम्रता के साथ अपने दर्शकों को और जितने भी लोग महाकुंभ में उन तक ये बात पहुंचे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि शेख जो हैं, ओरिजिनल शेख भी जो हैं, उनको हिंदी आती है और अच्छी खासी आती है, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि ओरिजिनल शेख को आप मतलब उसको बैंड बजा दो, उसकी मार पिटाई कर दो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको किसी भी ड्रेस में दिखता है जो उल्टी सीधी बात करता है, पूरी विनम्रता के साथ उसको रोकिए कि सर 2 मिनट रोकिए, आसपास जो पुलिस वाला उसके हैंडओवर कीजिए और आपका काम खत्म। किसी विदेशी मेहमान को गलती से भी आप कुछ कहें ना या मारे पीटे ना, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हमारे पास कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कुछ लोग जानबूझकर भी, फॉरेनर्स ऐसे आ रहे हैं जो वहाँ आकर उल्टा सीधा कुछ करेंगे, बोलेंगे, और भारतीय लोगों को उन्होंने हायर किया हुआ, भारतीय कैमरामैन को, कि वो अगल बगल खड़े रहेंगे थोड़ी दूरी पर, और जब आप उनको मारेंगे पीटेंगे वो वीडियो बनेंगे और पूरी दुनिया में जाएंगे कि ये महाकुंभ है भारत का। यहाँ तो पीटा गया विदेशियों को, देखते ही मारा इन्होंने। कोई मुसलमान बन के आएगा, कोई शेख बन के आएगा, कोई जर्मन बन के आएगा, आने दीजिए, जिसको जो कहना कहने दीजिए, वो अपना पाप खुद भोगेगा। आप तो सिर्फ पुलिस के हवाले कीजिए और पूरी विनम्रता और इज्जत के साथ। सनातन को बदनाम करने का पूरा प्रयास होगा, अभी तो शुरू हुआ है, अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीने से ज़्यादा। आपको एक एक कदम पर फूंक फूंक के कदम रखना है। इसलिए जितने भी लोग वहाँ हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, वहाँ अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि अपने मैन हैंडलिंग नहीं करनी किसी को भी, और आप सिर्फ पुलिस को बताइए। फेशियल रिकग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, उससे वो ऑटोमेटिकली उनको पकड़ लेंगे, ठीक है ना? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें सब लोग, ठीक है? जो आपने कहा मैं उस बात का पहले जवाब दे देता हूँ, बीच में शेख वाली बात को दोबारा लूँगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, पैसा कमा लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको अल्टीमेटली आपको एक ना एक जगह जाकर आपको लाइफ से बहुत दूर ले जाती है, कॉर्नर करती चली जाती है। अगर आप गार्डनिंग नहीं करते, अगर आप पेड़ों में आपका प्रेम नहीं है, यदि आपके घर में चिड़िया, तोते, ये सब नहीं आते हैं, यानी जानवर, पशु पक्षी नहीं आते हैं, ठीक है, तो फिर आप एक डिप्रेशन की स्टेज में चले जाते हो। और डिप्रेशन का पूरी दुनिया के किसी भी धर्म में, रिलीजन या मजहब में कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट सनातन। सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें आते ही डिप्रेशन का इलाज ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जितने भी लोग आप देखते हो ना, ये सारे मरते हैं जो सुसाइड करते हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 टॉप पर रहे, आप टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट निकालिएगा और देख लीजिएगा उसमें से कितनों ने सुसाइड किया, आपको पता चल जाएगा। क्या कमी थी उनके पास? कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हुआ, है ना? और जो सनातन की तरफ आ गए वो बच गए, राइट? खैर, तो मैं कह रहा था मुद्दे की बात कि जो शेख हैं उनको हिंदी आती है, मेहरबानी करके ये मत समझिएगा कि सारे शेख फर्जी हैं, ये फर्जी था, ठीक है, तो थोड़ा बचिएगा। ऐसा नहीं आप गलत आदमी पर अपनी जोर आजमाइश करते हैं। क्यों? तो मतलब मुसलमान को आने दें, तो मतलब नहीं आने देना मुसलमान को, करना क्या जी बताओ? मेरा नाम ताहिर है। ताहिर यार, त्रिभुवन बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें भी अनुभव करना था इस कल्चर को। 3 चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है सुरक्षा, सफाई और श्रद्धा। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई परिचय तो वैसे भी नहीं करते हैं कि आप कौन है क्या है, जिससे सब श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं, वैसे मैं भी उनके साथ बढ़ता गया। अभी गंगा आरती करके आए हम, वहाँ तिलक वगैरह भी हमने लगाया, और कल सुबह सुबह जाने स्नान के लिए भी। मेरा नाम ताहिर है। ताहिर यार, त्रिभुवन बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें भी अनुभव करना था इस कल्चर को। 3 चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है सुरक्षा, सफाई और श्रद्धा। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई परिचय तो वैसे भी नहीं करते हैं कि आप कौन है क्या है, जिससे सब श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं, वैसे मैं भी उनके साथ बढ़ता गया। अभी गंगा आरती करके आए हम, वहाँ तिलक वगैरह भी हमने लगाया, और कल सुबह सुबह जाने स्नान के लिए भी, और कल सुबह सुबह जाने स्नान के लिए भी, और कल सुबह सुबह जाने स्नान के लिए भी। बता मतलब करना क्या है ताहिर का? क्या करना है? आने दें कि भगा दें? अब बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे भगा दो, कुछ लोग होंगे बोलेंगे आने दो।
संकट बड़ा खतरनाक है। मेरा एक सीधा सा सिंपल सा सवाल है, वो सवाल ये है कि भगवान ने यदि किसी को बुलाया है तो इंसान कौन होता है? उसको भगाने वाला, जिसको आना इच्छा से आना है। गंगा आरती में शामिल हुए, कल सुबह स्नान करने जाएंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आइए स्नान कीजिए, आपकी आस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा आरती में भी शामिल होइए, आरती लीजिए, कोई मनाही नहीं है, इस चीज़ के लिए मनाही नहीं है। तो फिर मनाही किस चीज़ के लिए? मनाही उस चीज़ के लिए जहाँ पवित्रता की आवश्यकता है, खाना बनाने को लेकर, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर, उसमें वो अलाउ नहीं कर सकते। दर्शन अलाउ कर सकते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाना भी अलाउ कर सकते हैं अगर आपकी आस्था है, आरती अलाउ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए, इसको और प्रमोट करना चाहिए, नहीं डेफिनेटली। तो सिर्फ यही नहीं है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, और जो है और भी लोग हैं, तमाम तरह के वीडियो आते रहते हैं। गणनायकाय गणदेवताय गणाधीक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणाधीनाय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदण्डाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गणपति जी की आरती गा रही हैं, दोनों हिजाबी हैं, क्या करें? कुछ लोग कह रहे थे महाकुंभ से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, नहीं कुछ तो फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ रहा है, फर्क तो पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, फर्क तो पड़ रहा है, और फर्क बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। एक व्यक्ति दिखाएं, मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर जो लोग कुछ लोग काम कर रहे हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि हाँ कुछ मुस्लिम्स आ रहे हैं, हाँ डर के मारे वो टोपी वोपी नहीं लगा रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं, अपना नहा धो के चले जा रहे हैं। तो ऐसे जो भी मुस्लिम हैं उनसे मेरा निवेदन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मेरा उससे पहले मेरा निवेदन अपने सनातन प्रेमियों से है कि मेहरबानी करके जो आए, जिसकी आस्था है सनातन में, उसको आने दें। हम इस बात के भागी नहीं बनेंगे कि हम किसी को रोकें भगवान के दरवाजे आने पर। अगर उनका ये मानना है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से उनकी 7 पुश्तों को मोक्ष मिल जाएगा, तो एक बात तो कंफर्म हो गई, उनको जन्नत नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो हम कैसे रोक सकते हैं मोक्ष के दरवाजे किसी को जाने से? भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है, भगवान और सद्बुद्धि दे सकते हैं, राइट। तो आई गेस कि इसमें मेरे ख्याल से हम लोग को शायद कुछ नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग बोलेंगे अरे ये गाना ये वो, अब मैं क्या करूँ, वीडियोज़ ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि मैं भी क्या करूँ, मुझे भी दिखाने पड़ते हैं। बहुत कम है, 1% भी नहीं है ऐसे, पर हैं। अब क्या करें भाई साहब, बताइए। बहुत सारे, देखिए मैं आपको बड़े क्लियरली बताऊं, ये तो ये भी जमात के बाद ये सब नाटक नौटंकी शुरू हुई है। नहीं तो मैं खुद ऐसे अपने मुस्लिम दोस्तों को जानता हूं जिनके पिताजी तक बाकायदा मंदिर जाते थे, सब करते थे। अभी कट्टरता आई है, अगर बोलूँ ज़्यादा कट्टरता पिछले 20 साल में आई है, सन 2000 से, या यूँ कह लूँ कि शायद 95 या 98 के बाद से, 95 या 90s के दौर से ज़्यादातर जो कट्टरता आई, उससे पहले नहीं था, उससे पहले ऐसा नहीं था। अभी कुछ ज़्यादा फीडिंग हुई है विदेशी पैसे से, जो भी कहें, गलत तरीके से पढ़ाना, ये तमाम सारी चीज़ें। सो कुल मिलाकर जो है लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, सब फर्क तो पड़ रहा है। अच्छा नहीं फ़र्क पड़ेगा तो फिर चिंतित क्यों हो कि ट्रेन तो खाली आ रही हैं, हवाई जहाज खाली पड़े हैं, तो चिंतित क्यों हो? चिंतित इसीलिए हैं कि जिन लोगों को वो वोट, देखिए एक आदमी 5 साल में एक बार वोट डालता है, उसके अलावा भी उसकी ज़िंदगी होती है। कुछ लोगों ने समझ लिया कि वो वोट बैंक ही है, पूरी ज़िंदगी वोट बैंक ही रहेगा। ऐसा नहीं भाई, वोट वो 5 साल में एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए जाता है, वोट डालकर आता है, बाकी भी उसकी ज़िंदगी है, उसकी मान्यताएं हैं, वो भी इंसान है, वो जीना चाहता है, उसे खुलकर जीने दो। नहीं जो आप लोग प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर जो लोग पॉलिटिक्स वाले बनाते हैं, धर्म से पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स धर्म को नहीं चलाएगी, धर्म पॉलिटिक्स को चलाएगा। क्लियर? अगर किसी भी राष्ट्र को तरक्की करनी है, ठीक है, लेट इट बी वेरी क्लियर। गुरु जी ये जो वीडियो आपने दिखाया ये एक सिंधी संत हैं और ये वीडियो उल्लासनगर का है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने क्लियर किया। पिछला वाला वीडियो, अच्छा, उसको प्रमोट इस तरीके से किया जा रहा है, लेट मी सी, उसको प्रमोट इस तरीके से किया जा रहा है जैसे कि देखिए लगाई तो इन्होंने इस्लामिक टोपी जैसी ही लग रही है। एक मिनट मैं और देखने का प्रयास करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ आप लोगों को, डिसीजन आप लोगों को ही लेना है। अरे भाई कि टोपी तो जालीदारी लग रही है, बहरहाल आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आप कह रहे हैं उल्लासनगर का सिंधी संत है, तो आपको मालूम होगा, बात यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसी बहुत तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, लेकिन कुछ तस्वीरें कुम से ऐसी आ रही हैं जो बड़ी प्यारी आ रही हैं। और आज माता जी की याद आ गई इस तस्वीर को देखकर, ज़रा देखिए आप लोग भी, बिल्कुल वही हालचाल है एकदम, कोई फर्क थोड़ी है। आप कहाँ से आई हैं और अकेले पहुंच गई आप कुंभ में? हम आते ही हैं, मतलब 4 अभी नहा के अगला एकादशी को गए, फिर अभी आए एकादशी। घर में कौन कौन है? घर में एक बहू है, सीमा देवी नाम है, एक पोती है, खुशी नाम है। साथ में क्यों नहीं आए? पढ़ती है कॉलेज में, बच्ची को ये सब में फर्स्ट आएंगे नहीं है। आपके परिवार को पता है आप यहाँ हैं? आप अकेले आई हैं? पोती को बोले कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं बताया आपने? क्यों? आने नहीं देता है। क्या बोलते हैं? बोलता है कि अकेले आई हैं? पोती को बोले कोई नहीं जानता है। किसी को नहीं बताया आपने? शैतानी देख रहे हो चेहरे पे, शैतानी देख रहे हो आंखों में कैसी उतर आई, किसी को नहीं बताया। हाँ मैं आ गई, बस ऐसी आ गई। क्यों? आने नहीं देता है। क्या बोलते हैं? बोलता है कि मत जाओ, बीमार पड़ेगी, गिर जाएगी, ठोकर लग जाएगा, पैसा कम रहेगा, बाहर नहीं ना खाते हैं, तो हमारा लड़का का यही डर है। तो कैसे आ गई फिर? जब मना करा था तो कैसे आ गई फिर? छुप के वो सब्जी लाने गया, 2 बजे सब्जी लाने जाता है, दुकान पे छुट्टिया था, तो खाना खा के सब्जी ला के रख के दुकान जाता है। छुप के भाग गई? हाँ, फिर वो आएगा 10 बजे रात को। हम तो
नहीं, वो 9 बजे दुकान गया, 11 बजे हम स्टेशन आ गए, पूर्वा पकड़ के इलाहाबाद चले। अभी तो चिंता कर रहे होंगे ना कि आप कहाँ चलेंगे। फोन है आपके पास? वो जानता है, फोन है आपके पास? हम नंबर बोलते हैं, नहीं अभी रखिए फोन। हम फोन लेके नहीं चलते हैं। तो ये बताइए यहाँ पहुँच के अपने बेटे से बात हो गई है कि आप यहाँ प्रयागराज अपने बेटा से किए हैं, किए हैं? पोती को बोल के आते हैं। कि आप यहाँ हैं? नहीं, उसको बोलते हैं, गाड़ी चढ़ा दे, यहाँ टिकट कटा के हम अपना छुप के भाग आई हैं, बेटे को पता नहीं है, बस पोती को बता के आई हैं। और कितने दिन रहेंगी यहाँ पे? 1 महीने। 1 महीना रहेंगी। बेटा शाबाश, दादी आ गई सबको चकमा देके। वो तो गया है सामान बाजार सब्जी लेने, मैं आ गई भाग के। 1 महीना रहूंगी। तो चिंता में परेशान हो जाए। नहीं, परेशान हो गए। पहले भी ऐसे करती नहीं है? हाँ, वृंदावन भी जाते हैं, चारों कुंभ नहाए हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग। कब से नहा रही हैं? 1945 से। बाप रे, इतना सारा कुंभ देख लिया 5 साल का उम्र में जब सब भगदड़ मचा था ना, तब पिताजी हम पैसे लेके छोड़ा नहीं था। अक्का का चांद के गोमू दिया था, हमारा गोमू में जन्म है, गोमू सुभाष चंद्र बोस से। हमारे ही घर में 15 दिन रहा था। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आप बिना बताए अपने बेटे से यहाँ हाँ, मतलब भी जाते हैं, नहीं जाने देते हैं तो भाग चले जाते हैं। हाँ क्या किया आप? अपना ध्यान रखिएगा। कथा सुनने भागवत जाने नहीं देता, तो 8 बजे जाता है दुकान, अब भागवत सुनने जाता है, 8 बजे रात को आते हैं। अब लौटेंगी तो डांटेगा ना फिर। नहीं, हाँ, गोल छुपे गोल लगेगा, पैर धोएगा, बोलेगा दूध पीने का मुझे लगता है, बहुत सेवा करता है, पैर हाथ सब बहुत सेवा करेगा, डांटेगा नहीं ना। और आप फोन कर बहुत अच्छा सेवा कर, ये जमाना में वैसा और आप फोन कर दीजिएगा उनको कि आप ठीक ठाक हैं और अच्छे से हैं। हम पोतिया को फोन करेंगे। अच्छा, बता दीजिएगा कि उसको नहीं कर, उसको बोले। पोती भी देख लेगी आपको। नहीं, बेटा को करेंगे ना, तो रोने लगेगा, नहीं करेंगे, पोतिया को करेंगे। चलिए आप अपना ध्यान रखिए। और आप 1945 से यहाँ आ रही। दादी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया। दादी बिना बताए घर से निकल आई। बड़ी शैतान दादी है भाई, खतरनाक वाली दादी है। तो दादी ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं। कहती कि पूजा करने नहीं जाने देता है, तो जब ये जाता है तो पीछे से मैं चली जाती हूँ भगवत सुनने। शाम को आती हूँ 8 बजे। एंड शी इज मोर देन हैप्पी, शी इज एंजॉइंग हर लाइफ। आई एम रियली इन लव विद हर। भाई बहुत प्यारी दादी है। और जो सज्जन जिनकी भी ये माता जी भाई, बहुत किस्मत वाले हैं आप। और बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपकी माता जी एकदम सही है, स्वस्थ हैं और कुंभ में है ना। ये बात गलत है, कम से कम बता देना चाहिए। कहती रोएगा वो, इसलिए मैं बता नहीं रही, बताती नहीं हूँ रोएगा। अब मैं निकल आई और ऐसी हर बार भागाती हूँ। कमाल है दादी, रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कुंभ के सबसे अच्छे वीडियोज़ में से एक वीडियो लगा मुझे, बहुत प्यारा। तो दादी ने सबकी बैंड बजा दी है और दादी अपना घूम फिर रही है मजे से। तो यही 2003 में नासिक में जो गिरा था ना, तो काले रंग वाला खिड़की से खुल के बच्चे हैं। अरे बाप रे, क्या ध्यान रखिएगा फिर आप अपना। प्रयाग में जब सीढ़ी टूटा था ना, तो हम यहीं घूमने थे। अरे बाप रे, ध्यान रखिएगा अपना फिर। भीड़ से नहीं डरते हैं, हमारे दादा जी साथ। बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। भीड़ से नहीं डरते, हमारे राधा जी साथ हैं। ये अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, भाई क्या कहें। पर चलिए, आज आगाज़ कुछ अलग ही रहा। आज भीड़ कम थी, बहुत अच्छा हुआ। कम भीड़ में ही इनको जाना चाहिए ताकि जनता को परेशानी ना हो। हाँ, तो देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी आज जो है डुबकी लगा ली, रक्षा मंत्री जी। और बहुत अच्छा किया कि ऐसे समय पर गए जब भीड़ कम थी। वैसे आप लोगों को बता दूं, लोग कहते हैं, सब बताया जाता है 3 बार डुबकी लगानी चाहिए और 3 बार पहले तर्पण करना चाहिए, राइट। चलिए, कुछ कह भी रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं। भारत देश और इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। भारत देश और इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे तो कुशल आयोजन, बेहतरीन आयोजन, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान की कृपा से हो रहा है सब कुछ राजनाथ जी। कुछ चीज़ें भगवान की कृपा से भी होती हैं। तो सिर्फ वो लोग नहीं है, और भी कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का नाम रखे हुए हैं, लेकिन काम उनके असुरों वाले हैं। मुझे लैट्रिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है। ये वो लोग जा रहे हैं खाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। कुंभ जहाँ पे इतनी लैट्रिन पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, लोग हत्या आ रहे हैं वहाँ पे नदी जोड़। अरे जिस धर्म में पाप करने की या पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गट में ले जाएगा। मैं कहा गंगा जी नहाने जाऊंगा तो गंगा जी नदी ऑटो को देख के शर्माती हूँ। तो यूँ कहना मेरी औरत की इज्जत जो है वो हो रही है, ऐसे लगा लेता कपड़ों को, वो वहाँ पे उसकी बीवी पेटी कोट नाटक लगा के ऐसे नहाती है और नहाने जाती है। तो नीचे सब कुछ नीचे बाबा होते दिखते रहते हैं। इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी में। हाँ, छोटे हरिद्वार में बाबा ने कम से कम 4000 वीडियो बनाए थे आपके कपड़ों की महिलाओं की। तो हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे भाई? शिक्षित महिला हूँ, अम्बेडकर साहब की पुत्री हूँ, मैं ऐसे ढंग की जरूरत नहीं है। मुझे भाकर मैं सुबह अपने घर के नल से नहाती हूँ। गंगा माता मंदिर पार्टी करने जाता तो अपने पाप धोरे। जिस धर्म के अंदर लोगों को ये मोटिवेट किया जाता हो कि कोई बात नहीं, पाप कर ले, तू गंगा नहा ली। और बताओ ये गंगा भी कौन नहा रहे? वो लीडर छिपरे टाइप के लोग हैं जिनके घर में रोटी ना है, बाप के कच्चे बनियान में बंदा छेगा, वो कह रहा है मैं तो रामराज बनाऊंगा। घर में झूठा बड़ा रामराज बनाऊंगा। बहन कहीं किसी लड़के को देख के आग का जुगाड़ चल जाए और भाई बेटा उसका भाई कह रहा मैं बनाऊंगा रामराज। अरे गधे जा, तेरी मां को दे, कमाते पूरा दिन और आपको ठेके पे दारू के ठेके पे पैसे दिए आते, फिर कहते हैं कोई पाप हो गया। अरे तुम मर जाओगे करते करते, ना तुम्हारे पाप हुए, ना तुम्हारा जीवन सुधरा, ना तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन मिली।
हराम में जीना, हराम में खाना, हराम में सीट मिली, हराम में पढ़ रहे हैं, हराम में सब कुछ। किसकी दम पर? हमारे टैक्स पेयर के पैसे पर। और किसको गाली दे रहे हैं? हमको, टैक्स पेयर को। जो लोग वहाँ जाके कुंभ में कौन जा रहा? अभी किसी ने लिखा बहुत महंगा है। इनके जैसे, इसके जैसे जो भिखारी है ना, नील कबूतरी, ये जितने नील कबूतरी है ना, इसके जैसे भिखारी हो तो वहाँ जा भी नहीं पाएंगे। उनके बस की बात नहीं। तेरी औकात ही नहीं वहाँ जाने की, तू जाएगी क्या? और भगवान जिसको बुलाते हैं जा भी वही पाता है, अच्छे नहीं जा पाते। हाँ, दिमाग से निकाल देना, हम ये हैं, हम वो हैं। सारी व्यवस्था सब कुछ होने के बाद नहीं जा पाए हम तो, बैठे रह गए। डेट निकल गई, जिस डेट में भगवान ने बुलाया उसी डेट में जाएंगे। इसने जो बोला है, इस पर मुकदमा दर्ज कर इसे आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। कर पाएगी सरकार या नहीं कर पाएगी? और नहीं कर पाएगी तो फिर गाली खाने को सरकार तैयार है। भाजपा अच्छी तरह से सोच ले, समझ ले। हम अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, चाहे तुम्हारा प्यारा नील कबूतर हो, चाहे कबूतरी हो। इस कबूतरी को अपने अंदर रखो। ये कबूतरी ज़्यादा बाहर निकले ना तो इनके पर उतर देंगे हम बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। भगवान के खिलाफ और अपने धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। और अगर सरकार हिंदुओं को आतंकवादी बनाना चाहती तो फिर बात एक अलग है, फिर उस तरीके से बात की जाएगी। आप अपने कर्मों को सही कर लो, मुकदमा दर्ज करके इसको जेल पहुंचा दो तुरंत। मेरे इस लाइव पर सनातन तो छोड़िए, ईसाई भी जुड़े हैं जो मेरे कंट्रीब्यूटर भी हैं, मुसलमान भी जुड़े हैं जो मेरे कंट्रीब्यूटर भी हैं। इतनी गंदी बात आज तक किसी ने नहीं कही, ठीक है। बहुत सारे लोग गाली देते हैं, मुझे गाली दे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रकार की बात किसी ने नहीं करी। इसलिए ऐसी जो, और सनातनियों में सभी जुड़े हैं, यहाँ जाटव भी होंगे, यहाँ शर्मा भी होंगे, यहाँ वाल्मीकि भी होंगे, यहाँ हर जात का व्यक्ति होगा, यू नेम इट एंड दे हैव इट। पर हमारी लाइफ में कभी इस प्रकार की हमने कोई इतने गंदे विचारों वाला आज तक सुना नहीं। ये हिंदू नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग हैं, एंड सच पॉलिटिकल पीपल नीड्स टू बी पुट बिहाइंड द बार्स। इट्स हाई टाइम। सुनो, तुम लोगों की कुत्ता घसीटी और तुम लोगों की सुअरपंथी में हमारे धर्म का बदनामी, हमारे धर्म के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये अच्छी तरह समझ लो, नहीं तो सत्ता जो बैठे ना उनको जमीन तो धूल चढ़ा देना हमारा 2 मिनट का काम है। इतना अच्छे आयोजन, इतना भव्य आयोजन, और कोई सुअर उठ के नाली में से लौटता हुआ आ जाए और कुछ भी भौंकना शुरू कर दे। हाँ, जिनको अपने बाप का असल पता नहीं कि असल बाप कौन सा है, वो लगे हुए हैं। कमाल है। पूछा भीम वाली लड़की का नाम एड्रेस बताओ। निर्देश सिंह है और उत्तर प्रदेश में कहीं रहती है। गूगल पे ढूंढ लीजिएगा, सब मिल जाएगा उसके बारे में आपको। चलिए साहब, इनसे बेहतर तो ये है। नहीं, चेहरा डबल आपको दिखा भी सिंगल हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छी बात है, ये तो सदियों से हो रहा है और 12 साल के बाद तो महाकुंभ होता है। हमारी शुभकामनाएं हैं सब लोगों को जो वहाँ गंगा माँ की डुबकी देंगे। अच्छी बात है। उस नील कबूतरी से तो ये मुसलमान ज़्यादा अच्छे हैं। कहते हैं अच्छी बात है, 12 साल में होता है। मेरी शुभकामनाएं सबको, और ऐसा ही होना चाहिए। ये गंदे लीचड़ लोगों से मुकाबले ऐसे लोग 100 गुना बेटर है। और खैर चलिए, और लोग भी, हमने कहा इस बार यूट्यूबर्स कीर्तिमान बनाएंगे पिटने का। कहा जाता है कि नागा बाबा जो होते हैं वो मतलब जब संत बनते हैं तो इसके बाद मोह माया सब कुछ। तो कोई मोह माया नहीं है, सब त्याग देगा, तुम बोले तो अभी अग्नि में तुमको भी डाल दूंगा। कोई मोह माया नहीं है, सब त्याग देगा, तुम बोले तो अभी अग्नि में तुमको भी डाल दूंगा। तो कोई मोह माया नहीं है, सब त्याग देगा, तुम बोले तो अभी अग्नि में तुमको भी डाल दूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक आध यूट्यूबर, एक आध इंस्टाग्राम वाला इन्फ्लुएंसर, ये फेसबुक वाले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना, एक आध ऐसा नहीं हो कि वहाँ साफ हो जाए। भाई उल्टी सीधी बातें मत करो, मैंने पहले ही बताया है ना। बाबा लोग हैं, नागा लोग हैं, खाक हुआ जाएगा का कोई अगोरी, फिर बाद में रोते फिरोगे, घर वाले ढूंढेंगे, मिल नहीं रहो, कहाँ मिलेगा, बिखा गो रात में पका के। हाँ, मजाक नहीं समझना इसको, कुछ नहीं होने वाला। और मेरे से पूछो तो मैं तो कहूँगा सही किया, तुम काय को उसके साथ अटखेली कर रहे थे। आप जिस फील्ड में हो नहीं, जिस फील्ड के बारे में आपको कुछ पता नहीं, उस फील्ड में क्यों अपनी ऐसी करा रहे हो? शाम को 5 बजे के बाद तो अगोरी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, दूर निकल लो अपनी पतली गली से। कबूतर बना देगा तुमको, पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ चले गए। हाँ, ठीक है। तो इसलिए जितने भी यूट्यूबर्स नए बच्चे पैदा हुए हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को समझते हैं, बेटा फटकर हाथ में आ जाएगी। उसने एक जरा सी झलक दिखला दी तो, ठीक है। इसलिए शराफत में रहो, उतना जितना पता ना उतने में रहो, उससे ज़्यादा मत उड़ो। तुम ABCD वाले लोग हो, BA पास, तुम्हारी उतनी हैसियत, उतनी औकात है, उतने में रहो। ओवर स्मार्ट मत समझो अपने आप को। जो भी ओवर स्मार्ट समझ रहा है बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे आप, है ना। अभी आपने लोगों की शक्तियाँ देखी नहीं है। ऐसे ऐसे बाबा इस देश के अंदर मौजूद हैं जो चैलेंज करने वाले लोग हैं ना, उनको जब बैठा देते हैं आलती पालती मार के कहते हैं अब उठ, उनके बाप भी नहीं उठ पाते फिर, है ना। तो इसलिए थोड़ा आराम से, थोड़ा तसल्ली से। किसी बाबा का मन फिर गया तो तुमको अभी कबूतर बना देगा, तुम वहीं बैठे रह जाओगे, अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। फिर कहोगे हिप्नोटिज्म हो गया। वो तुम कोई सा भी इज्म करते रहना, कुछ नहीं, तुमको वही छोड़ेगा, खोलेगा वही। उसने नहीं खोला तो खेल हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो इसलिए शराफत से। मुझे पता नहीं सही लग रहा है कि एक आध यूट्यूबर, एक आध इन्फ्लुएंसर इसमें निपटेगा, पक्का नहीं बढ़ने वाला है। या पूती पाँव पालने में दिखते हैं, 36 बार समझाने के बाद आवाज़ नहीं पहुँच रही इन तक। पहुँच तो रही लेकिन मानना नहीं है। अभी लटक जाओगे उल्टे, उसके बाद रोगे तुम्हारा खानदान पूरा। रहने दो, दूर रहो, तो तुम्हारे बस का नहीं है उसमें मत बोलो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फेक न्यूज़ तो और भी बहुत सारी चल रही है, क्या क्या चल रहा है जरा देखें। व्यवस्था एकदम बढ़िया है। 100 रुपये में और क्या चाहिए जी? 100 रुपये में और क्या चाहिए? बहुत बड़ी लाइन है। आप बताइए अंकल, आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश, ग्वालियर से। कैसा लगा आपको मध्य प्रदेश से? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। हाँ ठीक है, 100 रुपये में और क्या चाहिए? तो लाइन बहुत बड़ी है। दूसरे शख्स ने जिन्होंने कहा है कि 100 रुपये में और क्या चाहिए। आप बताइए कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर से हैं आप। हाँ, तो कैसा आपको यहाँ पे आकर महसूस हो रहा है? महाकुंभ है। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। मतलब आदमी ठंड से बच रहा, नहीं तो ठंड में तो आदमी हालत, ठंड तो यहाँ ज़्यादा है। और रेट भी एकदम जेन्युइन है। बाहर होटल तो बहुत महंगे। होटल तो बहुत महंगे हैं। होटल तो कम से कम 300 का, वो 500 से कम तो मिलेगा ही नहीं कमरा, और उसमें भी 50 झंझट है। बाहर खाने पीने कैसे कर रहे हैं? कई खाने पीने की भी फ्री लंगर व्यवस्था लगी हुई है। खाने पीने का फ्री लंगर है, जो मतलब पैसे का भी है, जिसमें सरस्वती में चल रहा है, पूजा वगैरह, वो भी सस्ता नॉर्मल है। व्यवस्था
100 रुपये में लोग रुक रहे हैं। अब तो रिपोर्टर्स भी पहुंचने लगे। सबसे पहले हमने बताया था, वो जो फेक न्यूज़ चला रहे थे ना, मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कहता हूँ, अगर आप वहीं हैं तो पुनः एक बार दोबारा से डुबकी लगा लीजिए गंगा मैया में, त्रिवेणी संगम में, माफ़ी मांग लीजिए भगवान से, भोलेनाथ से, और एक रील बनाकर डाल दीजिए दोबारा से कि आपने जो बनाया था वो गलत था, झूठ था, जानबूझकर किया या अनजाने में किया, जो भी किया, जो सच है उसको सामने ले आइए, अन्यथा आपकी पुश्तें इसको भुगतेंगी। ठीक है, तो कहते हैं 100 रुपये में सब कुछ मिल रहा है, और भाई साहब कहते हैं कि बाहर तो होटल बड़े महंगे, 500 500 में कोई फुटपाथ पर नहीं रुकने देगा। होटल का रेट तो पता करो, जिस होटल का रेट 500 होना चाहिए उसका 5000 है, सीधे जीरो बढ़ा भाई साहब। 1000 रुपये का होटल 10,000 का है, खटाक सीधे 20,000 30,000 में ढंग का होटल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पर कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, तो महंगा है, नो डाउट। जो पहला कमेंट था बिल्कुल सच है, बहुत महंगा है। रुकना करना तो रुकना नहीं है, जाइए डुबकी लगाइए, दूसरी ट्रेन से वापस आ जाइए, और रुकना है तो रुकने की व्यवस्था भी दे रखी है। ठीक है, चलिए साहब आगे चलता हूँ। और कुछ लोग कह रहे बहुत महंगा है, हम कह रहे खाना फ्री मिल रहा है, रुकना फ्री है। फ्री और महंगा दोनों चीज़ें, आप क्या चुनते हो उसमें से? अगर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो फिर आपको बहुत महंगा लगेगा, और अगर आप नॉर्मली जाएंगे तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। कुछ लोग बोले पानी पीने को नहीं मिल रहा, पानी की रिपोर्ट भी आ गई भाई। महाकुंभ के लिए प्लान करते हैं, आते हैं तो सोचते होंगे कि पानी की बोतल भरकर लाते हैं, कहीं इतनी भीड़ में खराब पानी ना मिले, पानी मिले भी ना मिले, या यूजुअली टैंकर से चलते हो पानी साफ है कि साफ है, शायद सारी समस्याओं का समाधान इस बार महाकुंभ में हो गया। कैसे वो हम आपको दिखाते हैं, इस तरह से हुआ है, काफी टेक्निकल तरीका। 1 रुपए में आपको पानी मिलेगा, आरो का पानी एकदम साफ पानी मिलने वाला है। और अब जो मैं आपको मशीन दिखाने वाला हूं, ये आप देखते हैं उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी प्रयागराज, यानी प्रयागराज जिला अमरीका के अंदर आती है, जो महाकुंभ लिखा हुआ है, और शुद्ध जल वाटर एटीएम्स को आ गया है। इस तरह के तमाम वाटर एटीएम्स पूरे निगम क्षेत्र में लगाए गए हैं। आप सेक्शन सुनिए, नॉर्मल वाटर, एक नंबर कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। हालांकि ठंड का समय है, इसमें किसी में भी कोल्ड वाटर नहीं है, यानी ठंडा पानी नहीं है। गर्मी के समय में इसमें ठंडा पानी आएगा, और उसको सादा पानी मिला है, उसको यहाँ सादा पानी मिलेगा। सवाल है कैसे मिलेगा, फ्री मिलेगा या कुछ पैसे देने पड़ेंगे? 1 रुपए। देखिए ये शख्स है कि यहाँ पे बोतल है, अब ये 1 रुपए का सिक्का इसमें डाल रहे हैं, ये वाटर एटीएम में, और आप देखिए ऑटोमेटिकली पानी इसमें आ रहा है। यानी कि आप 1 रुपया डालते हैं तो आपकी बॉटल जो है वो भर जाती है। लेकिन डिजिटल इंडिया है, डिजिटल महाकुंभ है, हो सकता है आपके पास कैश ना हो, कैश हो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, सिक्के ना हो, जो आजकल बहुत आम प्रॉब्लम है, स्पेशली यंगस्टर्स का। और आपके पास जो होता है तो वो भी यूपीआई कैश, यानी कि आप मेरे पास यूपीआई कैश है, तो अगर कैश नहीं है यूपीआई क्या है, कोई समाधान है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बनाया एक क्यूआर कोड, यानी कि इसको आप स्कैन करते हैं तो आप जो है इसमें 1 रुपया डालते हैं तो पानी कैसे ऑटोमेटिकली आता है। उससे पहले मेरे साथ एक बॉटल है, आप इस वाटर बॉटल को मैं खोलूंगा, और इस वाटर बॉटल में यहाँ पर खाली बॉटल है, यहाँ मैं इसको पेश करता हूं। तो साहब हर 200 से 500 मीटर की दूरी पर, 300 से 500 मीटर की दूरी पर एक वाटर आर वाटर आपको एटीएम मिल जाएगा 1 रुपये में सिर्फ। महंगा तो नहीं है, कल को कोई बोले महंगा है साहब, ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों का भाई, चीज़ें सोचनी पड़ती है। हाँ चलिए, पर कुछ लोगों ने लाइटली ले लिया, उन्होंने बोला ठीक है महाकुंभ में किसको क्या पता चलेगा, एटीएम लगाओ नहीं लगाओ, फूल बरसाओ नहीं बरसाओ। मुकदमा दर्ज हो गया साहब पहली बार इतिहास में सीईओ और पायलट दोनों के खिलाफ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश में देरी पर एविएशन कंपनी के सीईओ और पायलट पर एफआईआर दर्ज हुई है। पौष पूर्णिमा के स्थान पर श्रद्धालुओं पर नहीं हो सकी पुष्प वर्षा, इस मामले में यूपी सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है, पायलट समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप यह है कि कंपनी ने बिना जानकारी के हेलीकॉप्टर अयोध्या भेज दिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी दी गई कि श्रद्धालु जहां पर पहुंचेंगे, शाही स्नान वाले दिन उन पर फूलों की बारिश की जाएगी, पौष पूर्णिमा पर पुष्प वर्षा की जाएगी, लेकिन देरी हुई, जिसकी वजह से एविएशन कंपनी के सीईओ और पायलट पर एफआईआर दर्ज की गई है। पौष पूर्णिमा के स्थान पर श्रद्धालुओं पर नहीं हो सकी पुष्प वर्षा, और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। महाकुंभ में योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में आने वाले लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर समय से श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा नहीं हो सकी। ऐसे में अब इस मामले में सरकार ने सख्त तेवर दिखाते हुए एविएशन कंपनी के सीईओ पायलट समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि कंपनी ने बिना सूचना दिए हेलीकॉप्टर को अयोध्या भेज दिया, जिस वजह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर समय से फूलों की बारिश नहीं हो सकी। यूपी के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के परिचालन प्रबंधक केपी रमेश की तरफ से महाकुंभ नगर की कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हेलीकॉप्टर कंपनी के सीईओ रोहित माथुर, पायलट कैप्टन पुनीत खन्ना और परिचालन प्रबंधन के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। योगी सरकार ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा का निर्णय लिया था, जिसमें एम.ए. हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पौष पूर्णिमा के दिन सुबह से ही फूलों की बारिश की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बिना कोई सूचना दिए हेलीकॉप्टर को अयोध्या भेज दिया गया। इसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया गया और फूलों की वर्षा की गई। तो ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं हो, पुष्प की पुष्प वर्षा तो हुई, लेकिन बस देर हो गई तो चलो एफआईआर दर्ज, बहुत बढ़िया। पायलट और सीईओ दोनों के खिलाफ, सीईओ के खिलाफ पहली बार देख रहा हूँ एफआईआर दर्ज हो रही है एविएशन कंपनी के, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। देर नील कबूतरी हो, तमाम सारे लोग हो, हिंदू धर्म पर आवाज़ उठाना, उंगलियां उठाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ आपसे कोई बोलता नहीं ना कुछ, सॉरी, क्योंकि यहाँ आपसे कोई बोलता नहीं है कुछ, यहाँ कुछ भी गाली दे सकते हो। अब 2 IITs का डिफरेंस देखिए, एक IIT गुवाहाटी से है, दूसरा IIT मुंबई से है, एक के मूछ है दूसरे के नहीं है। एक IS ज्वाइन करना चाहता था और दूसरा साधु बना, दुनिया को सत्य का रास्ता दिखा रहा है, फर्क साफ है। हमारे यहाँ के नील कबूतरी चीख रही है, चिल्ला रही है, और भी बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को पेट में दर्द है, और उधर वो क्या है, कोल्ड प्ले कूल प्ले कौन है भाई, वो आके मंदिर में दर्शन कर रहा है। भैया ये लो, इनकी तो पूरी टीम आ रही है बाबा, मंदिर में दर्शन करने को आएगा रे बाबा, मैं क्या करे, वो शाम को बोले तो हमारा कॉन्सर्ट है, बोले तो पहले भगवान से आके आशीर्वाद लेने को ना, तो पहले आकर भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंच गया साहब। हाँ, कोल्ड प्ले नाम है साहब, बाबुलनाथ मंदिर में मुंबई में भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंचे। क्या हो रहा है ये? उधर मिस इंडोनेशिया ब्यूटी पेजेंट हो रहा था, तो मिस इंडोनेशिया को भी देख लो आप, क्या क्या हो रखा है भाई, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ये मिस इंडोनेशिया, ओ माँ सरस्वती बनी है ये, जय हो प्रभु। बताइए अब मैं क्या कहूं, है मुसलमान रहते हैं साहब यहाँ, पर उन्होंने कभी भी अपने आप को उन बलात्कारी और आतंकवादियों से नहीं जोड़ा। उन्होंने हमेशा से कहा हमारे पूर्वज राम थे, और आज भी वो उसी पर चल रहे हैं। माँ सरस्वती, आप कल्पना कर सकते हैं
भारत में ऐसा हो जाए तो हाकार मच जाएगा, उस लड़की को आजीवन बैन कर दिया जाएगा। कमाल है। चलिए, एक सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, बड़े लोग लगे हैं, सुंदर लड़की, अरे लड़की ना हो गई, आफत हो गई भाई। ठरक कम नहीं होती कम वक्त इस देश की, पर हम आज फिर से क्यों दिखा रहे हैं? हाँ सुंदर तो है इसीलिए तो दिखा रहे हैं, पर हम तो शक्ल पे जाते नहीं, हम तो दिल की सुंदरता, हम एक्शन की सुंदरता पर जाते हैं। वो क्या है? तो मैंने खुद मेरी पढ़ाई छोड़ दी मेरे भाई। ये 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद गई नहीं, क्या बात? छोड़ी थी। किसने मारा? नहीं, मेरी मम्मी जैसे कि मैं घर पे रहती थी, मेरे भाई की स्कूल थी, तो मेरी मम्मी कहीं बाहर जैसे कि साधु संतों का मेला यहाँ लग गया, वहाँ चली जाती थी, तो मेरे भाई के लिए रोटी के लिए कपड़े धोने, तो मैंने स्कूल छोड़ दी और उनको पढ़ाना शुरू अच्छा, भाई को पढ़ाना शुरू किया। भाई को मैंने सोचा कि भले मेरे स्कूल जाए मेरे भाई ने पढ़ा, तो मैंने खुद मेरी पढ़ाई छोड़ दी मेरे भाई को। दोस्तों, लड़कियों का आप क्या देख सकते हो, सिर्फ आप माला बेचने वाली, माला बेचने वाली वही लड़की है जिससे बड़ा खूबसूरत बता रहा है एंजेलिना जोली और पता नहीं क्या क्या। लोग इसकी खूबसूरती देख रहे हैं, पर आज हमको भी इसकी खूबसूरती दिखी। भाई पढ़ने जाता है, मम्मी जो भागवत कथा वगैरह वहाँ जाती है ऑब्वियसली माला बेचने के लिए, तो भाई के लिए खाना ना कौन बनाएगा? तो इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वाह भाई, मान गया। हाँ, अपने भाई को पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दे दी। इसे बोलते हैं सुंदरता। और वो आप लोग लगे वो चेहरे वाली सुंदरता में। चेहरे वाली सुंदरता सर एसिड के एक एसिड फेंक दिया किसी ने, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो रहा है, पट से बिगड़ जाएगी। और ये सुंदरता हाथ पे टूटने के बाद भी नहीं बिगड़ने वाली। ये सुंदरता कितनी भी तबीयत खराब हो जाए तो भी नहीं बिगड़ने वाली। ये सुंदरता वो सुंदरता है जो इसके अंदर है, इसके डीएनए में, इसके पैदा होने के साथ तक, इसके पैदा होने के मरने के बाद तक लोग इसको याद करेंगे। ये सुंदरता है, वो टेम्पररी सुंदरता नहीं है जो झुर्रियों से बिगड़ जाए। इस सुंदरता पे कोई झुर्री नहीं पड़ने वाली। चलिए साहब, लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा महाकुंभ से, क्या फर्क पड़ेगा महाकुंभ से। देखें जरा महाकुंभ से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। नेपाल में जागृति आ गई, जागो नेपाली जागो, हिंदू राष्ट्र मांगो। फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं नेपाली। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें भारत सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। वंस इट इज मेड अ हिंदू राष्ट्र, तो सबसे पहला वहाँ पर जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कम्युनिज्म को बैन करना चाहिए। पूरे कम्युनिज्म को बैन करो आप, कम्युनिस्ट को नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं, कम्युनिज्म को बैन करो। और सारे कम्युनिस्ट जितने भी उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दो कि अब आपको देश छोड़ना होगा, बहुत आवश्यक है, वरना फिर खा जाएंगे आपके देश को। चलिए, तो ये तो हिंदू जागरा फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है, पर आप लोग तो दुकान ही लगाने दे रहे हैं महाकुंभ में। आप लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हो हिंदू लोग हैं। देखें जरा, रोटी बन गई, रोटी हाँ बना भाई बना। हाँ मुल्ला जी बैठे हैं इधर काउंटर पे, इन्हीं की दुकान है। जे थूक जे गया अंदर, शाबाश, लगा बेटा लगा, ये थूक, अरे शाबाश। भैया उसकी गलती नहीं है, मैंने पहले ही बताया, थूकना पड़ेगा, बिना उसकी चिपकती नहीं ना, फिर निकल के आती है। अब कभी कभी लगा भी रह जाता है, मलाई मार के, बलगम बलगम रहता है ना, वो लगा भी रहता है, मलाई मार के खा लो, क्या लेते हैं। उत्तराखंड से तस्वीर आ रही भाई, पवित्र बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में ये देखने को मिला। पवित्र मेला बागेश्वर उत्तरायणी मेले में दुकान दी थी ना आपने, यहाँ पे भी तालुक मेले में दुकान दो, मेले में दुकान दो, पकौड़े तलने, पकौड़े तलने, पकौड़े तलने हैं। कमाल है। समझ में आ गया दुकान क्यों नहीं है, क्यों नहीं दी जाती, किस लिए नहीं दी जाती, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना, nitinshukla.com पर जाना आपको, ब्राउजर खोलिए, गूगल क्रोमो कोई सा भी, उस पर nitinshukla.com लिखिए, एंटर मार दीजिए, आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। QR कोड मिल जाएगा आपको, जो QR कोड मिले आप उसको आंख बंद करके स्कैन करके पेमेंट अपना कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबकी लिंक दी हुई है, बटन पर क्लिक करते जाइए, जुड़ते चले जाइए। जो भारत के बाहर में पेटीएम या पेपाल के बटन को क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, राइट।